गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। भजन सिमरन का विश्वास। यह साखी जो मैं आज सुनाऊंगी, अगर हम अपने भजन सिमरन पर विश्वास करते हैं तो बाबा जी हमारा साथ देते हैं। एक महिला थी, वह अपने घर के काम में ऐसी लगी रहती थी, घर का सारा कामकाज खत्म करती और डेरे में जाती सेवा के लिए। फिर भी उसका मन इतना चंचल था कि घर में ही उसका मन लगा रहता था। उसने जब से नामदान लिया था, वो उसको यह शिकायत थी कि वह भजन करने जब भी सिमरन पर बैठती तो उसका ध्यान सिर्फ अपने घर की तरफ जाता, बच्चों की तरफ जाता, अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी तरफ जाता, यानी पूरे मन से भजन नहीं कर पाती थी। वह बहुत कोशिश भी करती थी, डेरे में जाती थी, सत्संग सुनती थी, फिर भी उनका मन जो था पूरी लगन से नहीं जा पाता था। एक दिन वह परेशान हो जाती है और दुखी हो जाती है कि मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं भजन करूँ, परमात्मा की तरफ ध्यान लगाऊँ, फिर भी मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता। वह बाबा जी के पास जाती है। जाने के बाद पूछती है, बाबा जी मेरा मन भजन सिमरन में क्यों नहीं लगता? हालांकि मैं तो पूरे विश्वास से बैठती हूँ, अपने घर के सारे कार्य करने के बाद बैठती हूँ कि भजन की तरफ दिमाग लगाऊं, सिमरन करूं, पर मेरा दिमाग नहीं जाता। इसलिए आपने जो मुझे नामदान दिया है, आप अपना वापस ले लो। मैं सिमरन पर बैठ ही नहीं पाती तो मेरा नामदान लेने का क्या मतलब है? तो बाबा जी ने बड़े प्यार से उसको बोला कि बेटा, अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुमसे अपना जो आपने मेरे से नामदान लिया है वो मैं वापस ले लूँगा। तो वह बोली, आप मुझे जो कार्य देंगे मैं पूरे विश्वास से करके दिखाऊंगी। तो उन्होंने बोला, ये आटा लेकर आओ, आटे के अंदर नमक मिला दो। उसने ऐसे ही किया, पहले आटा लेकर आई, आटा लाने के बाद फिर नमक लेकर आई और बाबा जी ने दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद उन्होंने बोला, इसमें से जो नमक है वो निकाल कर आप अलग बर्तन में रख दो और आटे को अलग बर्तन में रख दो। वह चुपचाप से बैठ गई और बाबा जी को देखने लग गई कि यह कौन सा कार्य आपने मुझे दिया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर बाबा जी ने उसे समझाया कि जब हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, वो किस लिए करते हैं? जो हम नामदान दे देते हैं वह नामदान हमारी रूह से अलग नहीं होता। जब तक हमारे प्राण रहते हैं शरीर में, तब तक नामदान हमारे अंदर वास करता है। इसलिए जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हम उसमें बल डाल देते हैं, यानी जितना भजन सिमरन करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है। और जब लास्ट समय हम परमात्मा के पास जाते हैं तो हमारा भजन सिमरन हमने जितना किया होता है, यह एक ही है जो हमारे साथ जाता है। और संसार की सभी चीज़ें, घर परिवार, रिश्ते नाते, सब यहीं रह जाते हैं। सिर्फ भजन सिमरन जो हम करते हैं सच्चे मन से, वही हमारे साथ जाता है। इसलिए भजन सिमरन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब उस महिला को समझ में आ गया कि मुझे घर परिवार के साथ साथ अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए भजन सिमरन भी जरूर करना चाहिए। इससे हमें यह होता है कि हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम परमात्मा का हर समय ध्यान लगाए रखते हैं। इसलिए आप भजन सिमरन जरूर करें और अपनी आत्मा को जरूर शुद्ध करें। राधा स्वामी।